तो फायरबोल्ट ने कर दिए एक और स्मार्ट वॉच लॉन्च और जो आज हमारे पास स्मार्ट वॉच है वो है फायरबोल्ट की तरफ से कोलाइड। और गाइस ये जो स्मार्ट वॉच आप देख सकते हो उसकी जो लुक एंड फील है वो काफी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। और इस वीडियो में देखेंगे कैसी है ये स्मार्ट वॉच, करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है इसका बॉक्स और बॉक्स में देख सकते हैं इसका जो नाम वो है फायरबोल्ट कोलाइड। ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है और यहाँ पर हम इसकी पिक्चर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप जो देख सकते हो ये जो वॉच है थोड़ी सी बल्कि लग रही है स्क्वायर डायल में। एंड यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि अल्ट्रा लो पावर कंजप्शन, 1.32 इंच की इसमें जो डिस्प्ले मिलती है, यहाँ लिखा है रेटिना लेवल की एचडी डिस्प्ले। तो रेटिना लेवल की जो एचडी डिस्प्ले इसके अंदर दी गई है। और बाकी जो इसमें फीचर्स है वो है इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर फॉर कॉलिंग। और इस हम देख सकते हैं इसमें मिलते हैं हमें 70 स्पोर्ट्स मोड्स, ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट है और यहाँ पर मिलता है हमें इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट। तो पीछे की साइड इसके कुछ फीचर्स और मेन फीचर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। और यहाँ पे जो ऐप है वो देख सकते हैं वो है ग्लोरी फिट और ये जो ऐप है वो दोनों एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। और बाकी अगर बात करें इसके MRP की तो MRP है 15,999, बट जिसका लॉन्च प्राइस है वो है जस्ट 3,000 रुपीज और एक इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको ओपन और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स में मिलती है सबसे पहले हमें इसकी यूजर मैनुअल और यहाँ पर इसकी जो ऐप की डिटेल है और बाकी इसमें फीचर्स की डिटेल दी गई है। और इसके बाद नीचे मिल जाती है इसकी स्मार्ट वॉच और ये है फायरबोल्ट कोलाइड। एंड गाइज जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इसकी जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी मुझे वो भी अच्छी लगी। मुझे लग रहा था ये मेटल की होगी स्मार्ट वॉच, पर जब मैंने इसे उठाया तो ये पूरी प्लास्टिक की बॉडी है, काफी ज्यादा लाइट वेट भी है ये वॉच। तो इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है। तो बॉक्स में मिल जाते हैं एज यूजुअल इसकी जो वारंटी इन्फॉर्मेशन का कार्ड और यहाँ पर हमें कुछ मिल जाते हैं इसके कुछ गिफ्ट कार्ड जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है एक्सेसरीज और इसके अंदर आई थिंक इसकी चार्जिंग केबल है। तो जो चार्जिंग केबल है वो एक स्टैंडर्ड चार्जिंग केबल है और एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है जो यूजुअली फायरबोल्ट की वॉचेस के साथ में मिलती है। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट। अब जल्दी से देख लेते हैं वॉच को। तो ये है फायरबोल्ट कोलाइड एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो टेक्सचर स्ट्रैप है, आपको ये 3 लाइंस दिख रही है। और बाकी अगर इसकी बात ओवरव्यू की तो यहाँ पर है हमारे पास प्लास्टिक बॉडी। तो ये मेटालिक फिनिश में ये बॉडी हमें लगती है लेकिन है ये प्लास्टिक, बट उसकी वजह से वेट है इसका काफी ज्यादा लाइट वेट है ये वॉच। तो बात करें अगर इसकी स्क्रीन की तो जो स्क्रीन है इसका वो है 1.32 इंच का स्क्रीन। और स्क्रीन की साइड में पहले तो आप नोटिस करें कि ये जो एक गोल्डन कलर की इन्होंने लाइन दी गई है वो काफी अच्छी जा रही है इस ओवरऑल लुक एंड फील के साथ। पर जिसकी जो स्क्रीन है वो एक्चुअली राउंड है, तो स्क्वायर इसका डायल है बट जो डिस्प्ले है वो राउंड है। और बाकी अगर हम इसमें देखें तो थोड़े से यहाँ पर बेजल्स मुझे कॉर्नर्स में नजर आ रहे हैं बिकॉज ये राउंड डिस्प्ले है, तो यहाँ कॉर्नर्स पे इसके बेजल्स ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। बट जो बेजल्स है वो इतने ज्यादा बड़े नहीं है। ओवरऑल इसकी जो लुक एंड फील के साथ वो काफी अच्छे जा रहे हैं। और साइड में अगर हम देखें तो यहाँ मिलता है हमें एक क्राउन और यहाँ पर है माइक और इस साइड मिल जाता है हमें इसके स्पीकर फॉर ब्लूटूथ कॉलिंग। तो पीछे की साइड मिल जाते हैं हमें यहाँ पे इसके सेंसर्स, चार्जिंग पॉइंट और एक और माइक यहाँ पर पीछे दिया गया है। तो ओवरऑल इस वॉच की जो लुक एंड फील है वो मुझे काफी अच्छी लगी। इवन तो ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आ रही है, स्टिल जो इसकी लुक एंड फील है और इसकी जो फिनिश है काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है, प्रीमियम लग रही है। एक बार इसको पहन के दिखा देता हूँ कैसी लग रही है स्मार्ट वॉच मेरे हाथ पे। तो पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है स्मार्ट वॉच और मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ उसके डिजाइन से। एंड मुझे तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है हाथ पे। इसका जो स्ट्रैप की क्वालिटी है बहुत अच्छी है एंड ये जो बॉक्सी डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल इसका जो डिजाइन है इवन तो ये थोड़ी सी बल्कि लग रही है हाथ में, बट ओवरऑल अगर इसका लुक एंड फील आप हाथ पर देखो तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है हाथ पे ये। तो अब जल्दी से कर लेते हैं इसको ऑन और करते हैं पेयर अपने फोन के साथ और देखेंगे क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो पेयर करते ही आपको ये सेटिंग सारी दिख जाती है, तो इनको हम बाद में चेकआउट कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक बार वॉच को क्या क्या इसमें फीचर्स हमें मिलते हैं। तो ये है इसका वॉच फेस। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके पास डिफरेंट वॉच फेसेस, जो डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये वाला जो वॉच फेस है वो इस वॉच के साथ काफी अच्छा जा रहा है इसके लुक एंड फील के साथ। तो मैं ये वाला वॉच फेस यूज करूंगा मेनली। और बाकी जो क्राउन है इसका वो भी एक डिजिटल क्राउन है, एक फंक्शनल क्राउन है। तो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। तो जैसा फायरबोल्ट ने बोला था कि जो डिस्प्ले है वो रेटिना लेवल की डिस्प्ले है इसके अंदर। और अगर आप देखो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा शार्प है, इसके व्यूइंग एंगल भी मुझे काफी अच्छे लगे। इवन तो ये डिस्प्ले एमोलेड नहीं है बट उससे पीछे नहीं है, इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर बात करें इसके ओवरव्यू की तो स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे हमें इसकी क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपके पास टॉर्च, DND, कॉलिंग, ब्राइटनेस, सेटिंग्स एंड ये है कुछ मेन्यू व्यू। और यहाँ पर अगर ब्राइटनेस की बात करते हो जो ब्राइटनेस है वो हाफ पर अभी सेट है। तो जो ब्राइटनेस है इसकी 550 निट्स की ब्राइटनेस है इस वॉच में, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी आउटडोर एंड इंडोर दोनों में इससे। और अगर स्वाइप अप करें तो यहाँ मिल जाएंगे नोटिफिकेशन की हिस्ट्री और इस वॉच में कुछ शॉर्टकट कार्ड्स भी हैं। तो अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो यहाँ मिल जाएंगे आपके पास एक्टिविटी का स्टेटस, फिर यहाँ पर है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, स्लीप, म्यूजिक कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट एंड देन यहाँ पर है वेदर और लास्ट में हमें कुछ गेम्स जो हम बाद में चेकआउट करेंगे। और मेन्यू को एक्सेस करने के लिए करना होगा स्वाइप राइट और ये है इसका मेन मेन्यू। तो जो मेन्यू है आप अपने टच से चेक कर सकते हो या फिर इसके जो क्राउन से उससे भी आप इस मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो। और बात करें अगर इसकी टच की क्वालिटी की तो जो टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई ऐसा विजिबल स्टटर और लैग नहीं दिख रहा।
इवन तो मुझे पता नहीं है डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है नहीं है, बट काफी स्मूथ मुझे डिस्प्ले लग रही है। अगर बात करें इसके मेन्यू की, तो मेन्यू में सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग, और यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्कआउट मोड्स है, वो है रनिंग, ट्रेडमिल, वॉकिंग। उसके बाद ये कुछ वर्कआउट मोड्स आपको दिए गए हैं। तो एक्चुअल में सारे के सारे जो 70 वर्कआउट मोड्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, एंड वो सारे के सारे आपके पास वॉच पर ही अवेलेबल है। तो कोई भी कस्टमाइज लिस्ट का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो मेन्यू के बाद मिल जाता है यहाँ पे स्टेटस, जो कि आपके पास करंट डेज की फिटनेस एक्टिविटीज है। तो यहाँ पर आपके पास स्टेप काउंट, कैलोरीज एंड डिस्टेंस, और इसका जो ऑप्शन है वो है फोन का। और यहाँ पर आपके पास है कीपैड, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स एंड स्विच, जिससे आप कॉलिंग को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो कीपैड अगर दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा कीपैड इसका दिख जाता है, और कोई एक नंबर एक बार डायल कर लेते हैं। तो स्पीकर का वॉल्यूम इसका अच्छा खासा है, लाउड है, और डिस्टॉर्शन ना के बराबर ही है। तो ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए स्पीकर का परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा। और बाकी अगर देखें जो इसमें ऑप्शन है वो है कॉल लॉग्स का और कॉन्टैक्ट्स का। तो जो कॉन्टैक्ट्स है वो 100 कॉन्टैक्ट्स इसमें आप सिंक कर सकते हो अपनी इसकी जो कंपेनियन ऐप से, एंड फोन बुक के 100 कॉन्टैक्ट्स अपनी आप इस वॉच में सिंक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स है, वो है हार्ट रेट, जो मैं आगे टेस्ट करूंगा। उसके बाद मिल जाता है यहाँ पे स्लीप, तो यहाँ पर अपनी लास्ट नाइट की स्लीप डिटेल चेक कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पे ब्लड प्रेशर, SpO2, जिसे हम आगे चेक कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर हमें वेदर, और वेदर में आपको मिल जाता है करंट वेदर का स्टेटस, एंड यहाँ पर आपको अपकमिंग 3 डेज का वेदर फॉरकास्ट दिख जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर है म्यूजिक कंट्रोल, जिससे आप अपने फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर है मैसेजेस, जो कि है नोटिफिकेशन की हिस्ट्री। और देन यहाँ पर हमें मिल जाता है अलार्म क्लॉक, और यहाँ पर अपनी वॉच से ही अलार्म सेट कर सकते हो। उसके अलावा मिल जाता है यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट, तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेस मॉनिटरिंग आप कर सकते हो इस वॉच से, विच इज वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है पे मूड, और यहाँ पर आप मूड टेस्टिंग भी कर सकते हो, जिससे आपकी ये हार्ट रेट एंड SpO2 इसके हिसाब से आपको एक मूड बता सकता है कि कौन कैसा आपका मूड है। एंड देन यहाँ पर है आपके पास ब्रीथ रेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिख रही है 19 ब्रीथ पर मिनट। तो जो ब्रीथ रेट है वो एक्चुअली में आपको बता सकता है कि आप या फिर स्ट्रेस्ड हो। अगर आप ज्यादा ब्रीदिंग अगर आप हो रही है लाइक 20 से 25 ब्रीदिंग पर मिनट, तो आप काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप अपनी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। और अगर आपकी ब्रीदिंग रेट अराउंड 16 to 20 है, तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है मुझे लगता है ये। उससे नीचे है तो आप काफी ज्यादा काम हो, या फिर आप स्लीप के टाइम पे आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो कम होती है। तो ब्रीथ रेट के बाद जो हमें ऑप्शन मिलता है वो है ब्रीद, और यहाँ पर आप अपनी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है गेम्स। तो जो गेम्स में आपको 2 गेम्स मिलती हैं एज यूजुअल, हमें मिलती है यहाँ पे एक फ्लैपी बर्ड, और जो दूसरी गेम है वो ये है, इसमें आपको आई थिंक जो नंबर्स को 1 2 3 4 मैच करना होगा। और गेम्स के बाद मिल जाता है हमें AI वॉइस, जो कि गूगल असिस्टेंट और सिरी है, और अगर इसको प्रेस करोगे तो आपका फोन की गूगल असिस्टेंट को एक कॉल कर लेगा, और एज अ स्पीकर एक काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर मिल जाते हैं हमें फंक्शंस, और यहाँ पर आपके पास कुछ यूजुअल फंक्शंस हैं, जैसे कि स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड फोन, फ्लैश लाइट एंड कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर इसका कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यार कभी कभार इसमें ना टच का इशू हो रहा है, कि अगर मैं प्रेस भी कर रहा हूँ ना, तो ये टच अच्छे से काम नहीं कर रहा, और ये बटन प्रेस नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है सम टाइम्स, मेनली जैसे कैलकुलेटर और डायल पैड के टाइम, जहाँ पर छोटे छोटे अगर आप नंबर्स को टच करना है, वहां पर ये थोड़ी सी दिक्कत ये वॉच मुझे दे रही है। तो फंक्शंस के बाद इस वॉच की है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में मिल जाते हैं यहाँ पे डायल, जो कि है वॉच फेसेस। फिर मिल जाते हैं हमें थीम, जहाँ से आपके पास ये 3 थीम है, लिस्ट व्यू, नेक्स्ट व्यू और स्पिन व्यू। और फिर मिलते हैं यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस, स्क्रीन ऑन टाइम, साउंड से आप इसकी जो फोन की ऑडियो को ऑफ कर सकते हो। और आई थिंक ये जो ऑप्शन है मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो मीडिया ऑडियो का इशू मैं बहुत बार बोलता हूँ वॉचेस में आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है, इसको अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो फोन का ऑडियो इसमें नहीं आएगा। और साउंड्स के बाद जो ऑप्शन है वो है ऑफ, रीसेट एंड द QR कोड फॉर द ऐप, और पासवर्ड, जिसे आप अपनी वॉच पे एक पासवर्ड लगा सकते हो। तो गाइस ये थे फीचर्स इस स्मार्ट वॉच के, और फीचर वाइज बोल सकता हूँ कि आपको सारे के सारे एसेंशियल फीचर दिए गए हैं। कोई भी फीचर मुझे ऐसा लगा नहीं जो मिसिंग है इसके अंदर। आपके पास ब्रीदिंग पर मिनट भी ऑप्शन है, ब्रीथ का फीचर भी है, कैलकुलेटर भी है, गेम्स के अंदर इसमें दिए गई है। तो जो फीचर्स इस वॉच के वो काफी अच्छे हैं, और बजट में भी आपको ये सारे के सारे फीचर मिल रहे हैं, विच इज अगेन वेरी गुड। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं इसकी हेल्थ ट्रैकिंग की एक्यूरेसी। और एज यूजुअल हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीमीटर है, तो इसका जो डेटा है हम कंपेयर कर लेंगे कैसा आ रहा है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसका हार्ट रेट। तो यहाँ पर आ रहा है हार्ट रेट यहाँ पर 91, और इधर भी आ रहा है 91। तो जो हार्ट रेट है इस वॉच का वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है, और इसकी जो रीडिंग है वो बहुत सिमिलर दिख रही है हमें इस ऑक्सीमीटर से। तो जो SpO2 की रीडिंग यहाँ पर आ रही है वो कंटिन्यूस रीडिंग आ रही है, 97 और 98 फ्लक्चुएट हो रही है। और यहाँ पर भी जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो आ रही है 95, और यहाँ पर दिखा रहा है 98, 95, 98, 95। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डेटा है जस्ट रेफरेंस के लिए है, और अपनी जो स्मार्ट वॉच से आप जो डेटा आप चेकआउट करते हो वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए होता है, उसे मेडिकल पर्पस के लिए आप कभी भी ना यूज करें। तो अब चेक कर लेते हैं इसकी ऐप, वो है ग्लोरी फिट। यूजुअली जो फायरबोल्ट है वो DA फिट यूज करता है, बट इस वाली वॉच में उन्होंने ग्लोरी फिट यूज किया है ऐप। तो जल्दी से मैं आपको इसका क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये है इस ऐप का होम पेज, और ऊपर मिल जाता है आपको स्टेप काउंट, और यहाँ पर है डिस्टेंस और कैलोरीज बर्न, और फिर है यहाँ पे हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड प्रेशर, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग एंड इमोशन का रिकॉर्ड।
उसके अलावा यहाँ मिल जाता है आपको डिवाइस की सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में सबसे पहले मिल जाती है यहाँ पे ब्लूटूथ कॉल की सेटिंग्स, और यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 100 कॉन्टैक्ट्स आप सिंक कर सकते हो अपनी वॉच से अपनी फोन बुक के। तो कॉन्टैक्ट्स के बाद जो ऑप्शन है वो है इनेबल ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन और डिसेबल ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कैसे आप इसे इनेबल और डिसेबल करें। एंड देन जो ऑप्शन है वो है वॉच फेसेस। जो वॉच फेसेस के ऑप्शन है वो ये है आपके पास, और वॉच फेसेस के ऑप्शन है मुझे लगता है डिसेंट है। और इस वॉच के लिए आपको एक कस्टम डायल का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप एक कस्टमाइज वॉच फेस लगा सकते हो। तो वॉच फेस के बाद जो ऑप्शन है वो है हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और यहाँ से आप ऑटो हार्ट रेट मॉनिटरिंग को ऑन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपके पास मिलता है ब्लड ऑक्सीजन सेटिंग्स, तो इसमें ऑटो टेस्ट का ऑप्शन भी है। और यहाँ पर आपके पास जो पीरियड है, जो इंटरवल है वो भी आप सेट कर सकते हो। तो 10 मिनट से लेकर आप 6 आवर्स तक का इसमें इंटरवल आप सेट कर सकते हो। और फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इमोशनल स्ट्रेस, और इसको भी आप ऑटो टेस्ट कर सकते हो। तो इस वॉच में आपको ऑटो SpO2 एंड ऑटो स्ट्रेस ऑप्शन मिल रहा है, विच इज अगेन गुड। तो उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है कॉल रिमाइंडर एंड SMS रिमाइंडर, जिससे आप अपनी कॉल की नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, एंड अगेन टेक्स्ट की नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो। तो अगर बात करें इसकी कॉल की नोटिफिकेशन की, तो दिखा देता हूँ कैसी आती है इसकी कॉल की नोटिफिकेशन। तो ऐसी आती है इसकी कॉल की नोटिफिकेशन, और आपको एक ये टोन भी आती है। तो टोन को आप अगर ये बटन प्रेस करो तो ये टोन इसकी बंद हो जाती है, एंड तो ये साइलेंट होगी, बट स्टिल वाइब्रेशन इसमें हो रही है। और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, वो है कॉल काटने का और कॉल उठाने का। और कॉल उठाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, एक तो माइक का म्यूट करने का और यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन है। तो कॉल ट्रांसफर करने का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता, तो अपनी वॉच से फोन पे कॉल ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर बात करें इसके मैसेज की नोटिफिकेशन की, तो मैसेज की नोटिफिकेशन कुछ ऐसी इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया सेंडर का नेम, ऊपर आ गया ऐप का आइकॉन, और यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हो। तो इसके अंदर भी आपको क्विक रिप्लाई का फीचर नहीं मिलता, और इमोजी सपोर्ट भी इस वॉच में आपको नहीं मिलता। तो बाकी जो इसकी सेटिंग्स है उसमें आपके पास सेडेंटरी रिमाइंडर, रेस टू वेक का भी फीचर इसमें दिया गया है, और यहाँ से आप रेस टू वेक को ऑन कर सकते हो। तो अगर बात करें इसकी रेस टू वेक की परफॉर्मेंस की, तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी डिसेंट है, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी लो लगा मुझे, एंड काफी रिस्पॉन्सिव मुझे लगी। और अगर आप अपनी रिस्ट अगर वापस नीचे करते हो तो ये जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाती है, और ऐसी करती है ऑन हो जाती है, और ऐसी करती है ऑफ हो जाती है। तो वो मुझे फीचर काफी अच्छा लगा, और अच्छे से ये काम कर रहा है इस वॉच में। रेस टू वेक के बाद यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल सेटिंग्स है, जो कि शेक टू टेक पिक्चर, फाइंड ब्रेसलेट। उसके बाद यहाँ पर टाइम सिस्टम, जिससे आप 12 आवर फॉर्मेट या 24 आवर फॉर्मेट चूज कर सकते हो। एंड देन जो ऑप्शन है वो है डिवाइस की लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेज इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें हिंदी लैंग्वेज भी दी गई है। तो जो हिंदी लैंग्वेज हमने इसमें चूज कर लिया, और देखते हैं कैसे यार इसमें जो ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके पास हिंदी में मेन्यू आ गया है, वो आ रहा है प्रशिक्षण, अवस्था, फोन, हृदय, शयन, रक्तचाप, रक्त ऑक्सीजन, मौसम की जानकारी, संगीत। तो मुझे लगता है कि ये पहली बजट स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर आप हिंदी के अंदर मेन्यू सेट कर सकते हो, और ये मुझे फीचर काफी अच्छा लगा। तो गाइस ये थे स्मार्ट वॉच एंड ऐप के फीचर्स। और फीचर्स में बोल सकता हूँ कि ये स्मार्ट वॉच के जो फीचर्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, सारे के सारे एसेंशियल फीचर्स में दिए गए हैं। और जो फीचर्स की एक्यूरेसी है, जैसे हार्ट रेट, SpO2, ये भी बहुत अच्छी है। बाकी जो स्लीप ट्रैकिंग वो भी मैंने टेस्ट करी, तो स्लीप ट्रैकिंग का भी मुझे डेटा काफी एक्यूरेट लगा। और ब्लूटूथ कॉलिंग परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, इसका जो माइक की क्लैरिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो स्पीकर है इसका वो भी बहुत लाउड है। हालांकि डिस्टॉर्शन थोड़ी सी इसमें है, बट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे इसके अंदर। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो जो डिस्प्ले है वो इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। और जो डिस्प्ले बोल रहे हैं वो है रेटिना लेवल डिस्प्ले। तो जो डिस्प्ले है इसकी वो बहुत ही शार्प मुझे लगी, और इसमें जो टेक्स्ट है वो शार्प है, और जो कलर है वो बहुत ही वाइब्रेंट मुझे लगे। एंड अगेन इस प्राइस के अंदर मुझे लगता है कि ये अच्छी डिस्प्ले है। हालांकि जो डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, अगर एमोलेड होती तो और अच्छा होता। उसके अलावा जो इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस है, तो अराउंड 5 to 7 डेज का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। विद ब्लूटूथ कॉलिंग अराउंड 2 to 3 डेज का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप एक यूनिक लुकिंग स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो बजट प्राइस में, तो जो फायरबोल्ट की ये वाली वॉच है वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा इसको। और अगर आप वॉच खरीदना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।